और रावण अपना क्रोध भूल जाता है। रावण अपने क्रोध को भूल जाता है, अपने उद्देश्य को भूल जाता है और सुध बुध खो बैठता है। वह किस लिए आया था, क्या भाव था, और दूसरा ही भाव उत्पन्न हो गया, मन की गति बड़ी विचित्र है। रावण मन ही मन विचार करता है, इतनी परम सुंदरी मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी है। मेरी इतनी रानियां हैं, परंतु इससे सुंदर मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। अरे, इस परम सुंदरी के बिना मेरा जीवन तो व्यर्थ है। अगर मैंने इसको नहीं पाया तो मेरे घर की शोभा क्या है, इसके बिना मेरा जीवन क्या है। हाँ, जब तक कोई मेरा यहाँ पर आना नहीं जान लेता है कि रावण यहाँ पर आया था, तब तक मैं इसका हरण कर लेता हूँ। ये नव यौवना सुंदरी का हरण करके ही मेरे प्राण बचेंगे। संसार में सब प्राणी चतुर होते हैं और यह कार्य बलपूर्वक करने के योग्य नहीं है। इस कार्य को मैं छिप करके करूंगा। इस प्रकार विचार करके वह रावण अवलोकनीय विद्या से देखता है कि इसका उपाय क्या है। तब वह अवलोकनीय विद्या से जान लेता है कि लक्ष्मण वहाँ पर युद्ध कर रहा है और राम को यहाँ से भेजना पड़ेगा, तब जाकर के यह कार्य सिद्ध हो सकता है। तब रावण ने सहनाद किया, सहनाद। राम 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 राम, भैया भैया राम आओ। इस सहनाद को सुन करके, राम की आवाज सुन करके, सहनाद सुन करके राम व्याकुल चित्त हो जाते हैं। राम समझ जाते हैं कि भाई पर आपत्ति आई है और अब मुझे तुरंत यहां से जाना चाहिए। और वह सीता को फूलों की मालाओं से ढक देते हैं और कहते हैं, हे प्रिय, तुम यहीं ठहरो, भय मत करो, डरना मत। मैं अभी अपने भाई के पास से आता हूँ। भाई ने मुझको बुलाया है, सहनाद किया है, मैं अभी जाता हूँ। और जब राम वहां से जाने वाले थे, तब पक्षियों ने रोना शुरू किया। पक्षियों ने रोना शुरू किया और रोकना चाहा, मत जाओ मत जाओ। अशुभ का संकेत होने पर भी राम वहां से भाई के प्रेम के कारण चले जाते हैं सीता को छोड़ करके। और राम कह के जाते हैं जटायु को, हे मित्र, उपकार को स्मरण करना और दुख से सीता की रक्षा करना। मैं जल्दी आता हूं, मैं शीघ्र आता हूं। और राम वेग से जाकर युद्ध में प्रविष्ट होते हैं। और इसी बीच रावण ने जा करके सीता को पकड़ करके अपने पुष्पक विमान में बिठा लेता है और विमान में लेकर के वहां से उड़ जाता है। वह विमान में उड़ रहा था और इसी बीच जटायु ने बहुत प्रयास किया, विमान के पास जाकर के अपने पंखों को फड़फड़ाया, चोंचों से मारा, ची ची ची,
किया। ऐसे प्रहार किया चोंचों से, ऐसे अलग अलग प्रहार किए, बार बार चिल्लाता था। परंतु जटायु जितना कर सकता था चोंचों से घायल किया, सब किया, फिर भी रोकने का प्रयास किया। और उसने, रावण ने देखा कि ये विघ्न डाल रहा है हमारे लिए, और वह अपने हाथ की भुजा से उस जटायु को मार के नीचे गिरा देता है। और बेचारा वह जटायु नीचे कीं 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 करता हुआ नीचे गिर जाता है। सीता विलाप करती है विमान में बैठी हुई। इसे देख करके रावण थोड़ा विचार करता है और सोचता है, कहता है, इष्ट वस्तु का समागम, कांति कीर्ति पाना, अभीष्ट विद्या, पारलौकिकी क्रिया और मन को आनंद देने वाली भारिया, और जो भी अभिलषित पदार्थ हैं वे सहसा प्राप्त नहीं हो जाते, उन्हें प्राप्त करने में समय लगता है। मैंने नियम लिया था कि जो परिस्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसका उपभोग नहीं करूंगा। ऐसा रावण ने विचार किया। वह सोचता है, वह जानता है, फिर भी वह कहता है कि कर्मों से प्रेरित होकर के मृत्यु के योग समय का प्रतीक्षा करने वाले जो पल होते हैं, जो संयोग होते हैं, जो निमित्त होते हैं, वो अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। कहीं भी छुपो, कहीं भी बचो, किसी भी प्रकार का उपाय करो, परंतु मृत्यु के कारण अपने आप मृत्यु आपको ढूंढ लेती है। जल में, थल में, आसमान में मृत्यु ढूंढ ही लेती है। जल में, थल में, आसमान में मृत्यु ढूंढ ही लेती है। लाख बहाने कर लेना पर मृत्यु ढूंढ ही लेती है। मृत्यु ढूंढ ही लेती है। बोल बोल तुम कर लेना, चाहे मौन तुम हो जाना, भीड़ भाड़ में रह लेना या एकाकी हो जाना। अंत समय की घड़ी आएगी, अंत समय की घड़ी आएगी, मृत्यु ढूंढ ही लेती है। मृत्यु ढूंढ ही लेती है। जल में, थल में, आसमान में मृत्यु ढूंढ ही लेती है। कितनी भी पहचान छिपाना या जग फिर सीधी पाना, रहो साथ में शुभ
कभी तुम या गुमनामी हो जाना। अंत समय की घड़ी आएगी, अंत समय की घड़ी आएगी, मृत्यु ढूंढ ही लेती है, मृत्यु ढूंढ ही लेती है। जल में थल में आसमान में मृत्यु ढूंढ ही लेती है। दिवस रात तुम सजग रहो या गहरी नींद में खो जाना। बनो बनाओ मित्र सभी के या शत्रु तुम बन जाना। अंत समय की घड़ी आएगी, अंत समय की घड़ी आएगी, मृत्यु ढूंढ ही लेती है, मृत्यु ढूंढ ही लेती है। जल में थल में आसमान में, जल में थल में आसमान में